चलो विद्यार्थी हवे पुनरावर्तन रूपे पाठना अंते शब्दार्थ आप्या होय छे। ए शब्दार्थमांथी આપણે समानार्थी शब्दों અને शब्द समूह के लिए एक शब्द આપણે લખવાના છે અને આના પછીની અંદર હું તમને જણાવીશ કે તમારે અલગ અલગ પ્રકારના ટાઇટલની એક નોંધ બનાવી છે સ્પેશિયલ ગ્રામરની, તો તમને વાંચવામાં સરળતા રહે। આપણે શબ્દાર્થમાંથી સમાનાર્થી અને શબ્દ સમૂહ કે એક શબ્દ શોધીને લખવાનો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કાવ્ય 2 છે। चिड़िया पंछी, पक्षी, लहर, तरंग, झोंका, सिरजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला। तो आमा थयो शब्द समूह के लिए एक शब्द। समानार्थी में आवशे सिरजनहार, एनो जवाब आवशे प्रभु, ईश्वर। हरियाली, हरा भरा, डोना, बोझ उठाना, तो आज है शब्द समूह के लिए एक शब्द। थोड़ा वधाराना शब्द बोलशू, तमे ध्यानथी सांभळजो अने नोंध करता रहेजो। सुबह, प्रातःकाल, प्रभात। कली, फूल का खिलने के पहले का रूप। कली, फूल का खिलने के पहले का रूप शब्द समूह है। खुशबू, सुगंध। बिजली, विद्युत। मस्ती, आनंद। पाठ 3 शब्दार्थ है, एमांथी पण आपणे समानार्थी अने शब्द समूह अलग करीशुं। समाधि, स्मारक। वफादार, स्वामी भक्त। बंजारा, एक विचरती जाति। पड़ाव, यात्रा में कुछ समय का ठहराव। तो आ शब्द समूह आवशे। बंजारा ए पण शब्द समूह आवशे। लादना, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, आ पण शब्द समूह माटे आवशे। लुटेरा, लूटने वाला, आ शब्द समूह छे, एनो समानार्थी छे लुटेरा, डाकू। मिश्री, चीनी, शक्कर। लौटना, वापस आना। मुग्ध, आसक्त, मोहित। सूद, ब्याज। शव, मृतदेह। गोद, आंचल। मुहावरे, परीक्षा में पूछा से मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना। तमे જ્યારે वाक्य लखो तो आ शब्द आवजे, हृदय हिला देना। 9 2 11 होना, भाग जाना। मार खा जाना, नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना, चकित हो जाना। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना, रास्ता न होना। फुट फुट कर रोना, जोर जोर से रोना। कहावते, आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आँच नहीं,
सच्चे व्यक्ति को कोई भी भय नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अड़पन होना। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। चढ़ाई। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। शांति, दया, प्रेम। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं અને આપણે શું કહીશું? विशेषण। नीचे दिए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। અહીં આપ્યું છે ઉદાહરણ जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ाનું ઘોડી થાય, ઘોડી દોડ રહી है। આ બદલાઈ ગયું, रहा है रही है। આ લખતી વખત તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठનું सेठानी થાય। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारियाओं से। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। ऊँट, ऊँटनी। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। लड़का तो लड़की। लड़की मैदान में खेल रही है। बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य तो शिष्या। नागिन, नाग। शिक्षक, शिक्षिका। घोड़ा, घोड़ी। गाय, बैल। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा છે અને જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આ શબ્દોનું વર્ગીકરણ કરવાનું છે। તો એમાંથી ભારત, હિમાલય, વીર સાવરકર, નર્મદા, નીમ, ગિરનાર આ બધી વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં આવશે। જાતિવાચક સંજ્ઞા નદી એ જાતિ છે। નદી, સૈનિક, પર્વત, છાત્ર, ગાય આ બધી જ જાતિ છે એટલે એ બધી જ संज्ञा ए जातिवाचक संज्ञा कहवाशे। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। राजा, रानी। ग्वाला, ग्वालिन। अभिनेता, अभिनेत्री। शेर, शेरनी। सोनार, सोनारिन। ऊँट, ऊँटनी। लुटेरा, लुटेरिन। बंजारा, बंजारिन। सेठ, सेठानी। नाग, नागिन। शिक्षक, शिक्षिका। शिष्य, शिष्या। घोड़ा, घोड़ी। कुत्ता, कुतिया। जो विद्यार्थी तमारे जे नोट बनावी छे एना हूँ तमने टाइटल आप्या छे, ध्यानथी जरा जोई लेजो एने। धोरण 7 हिंदी। इस प्रकार व्याकरण की नोट बनाइए। पहलो छे ले समानार्थी शब्दों।
બ વિરોધી શબ્દો એને વિલોમ શબ્દ પણ કહી શકાય. વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખીએ, સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ. ક લિંગ બદલીએ એટલે કે લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. ડ વચન પરિવર્તન કીજીએ. તો વચન પરિવર્તનમાં તમારે એક વચન હોય તો બહુવચન કરવાનું અને બહુવચન હોય તો એક વચન કરવાનું. દાખલા તરીકે લડકા લડકે અને લડકિયા તો લડકી, એ પ્રમાણે તૈયાર કરવાનું રહેશે. એ આવ્યો વાક્યો में से સર્વનામ લીખીએ. વાક્ય લખવાના થોડા તમારા પ્રેક્ટિસ માટે અને એમાંથી સર્વનામ એની બાજુમાં તમારે લખવાનું રહેશે. ઈ વાક્યો में से વિશેષણ લીખીએ. વાક્ય લખવાના થોડા પ્રેક્ટિસ માટે અને એમાંથી તમારે વિશેષણ બાજુમાં લખવાનું રહેશે. શબ્દ સમૂહ કે लिए એક શબ્દ लिखो. હમણાં સમજાવ્યો તે પ્રમાણે. મુહાવરે કે અર્થ લીખીએ. પાઠના અંતે તમને મુહાવરે આપ્યા જશે, એ લખવાના છે તમારે. કહાવતે કા અર્થ લીખો. કહાવતે પણ તમને ચોપડીમાં આપ્યું છે, તો એ પ્રમાણે એનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. શબ્દકોશ કે ક્રમ में लिखो. એટલે કે ક કા કી અ આ ઈ, એ પ્રમાણે એનો તમારે ક્રમ આપવાનો છે. તો એનો અભ્યાસ કરજો અને સુંદર નોંધ તૈયાર કરશો. આ પુનરાવર્તન જ ચાલે છે એટલે તમારે વધારે અભ્યાસ કરવાનો રહેશે.